नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा मिश्रा। सूत्रकार समाचार पर आज बात करेंगे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर। यूं कहिए कि पूर्व सीएम, नए सीएम का चेहरा भी सामने आ गया। हालांकि सरकार अभी तक नहीं बदली है, लेकिन शाम तक कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद दावा किया जाए और नई सरकार बने। लेकिन जैसे ही हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई, हर ओर राजनीतिक गलियारों में हड़कंप समझ गया। जो सत्ता के पक्ष में है वो तो सपोर्ट ही करेंगे, कहीं ना कहीं साथ ही देंगे, लेकिन जो विपक्ष है वो एक तरफ हो गया है। वो लगातार एक ही बात पर वो जोर दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार है वो केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहा है। जब कहीं से भी लोकसभा चुनाव को देखते हुए कहीं से भी हारने की गुंजाइश हो रही है या नीचे गिरने की दबाव में आने की कोशिश हो रही है, लगातार उन पार्टियों पर और उन मुख्यमंत्रियों पर दबाव बनाया जा रहा है, जहां पर कहीं ना कहीं बीजेपी को लगता है कि यहाँ उनके हाथ में कुछ भी नहीं। अब इसको लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हमलावर हुई हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने ईडी के लगातार घंटों पूछताछ के बाद जो गिरफ्तारी हुई है सोरेन की, इस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। आज अगर भारतीय जनता पार्टी केंद्र में बैठी हुई है तो जरूरी नहीं है कि आने वाले सालों में भी कुछ ऐसा ही आलम होगा। उनका साफ कहना है कि अगर आज आप पावर में हैं तो आज आप केंद्र एजेंसियों को साथ लेकर घूम रहे हैं, लेकिन कल अगर आप पावर में नहीं होंगे, सत्ता में नहीं होंगे, तो आपके शरीर पर सूट तक नहीं होगा। আমাদের সবাই চোর আর আপনারা সাধু। কোটি কোটি টাকা খরচা করে গ্যাসের দাম বাড়িয়ে রেশন বন্ধ করে দিয়ে 100 দিনের কাজের টাকা না দিয়ে বাংলার ঘর করতে না দিয়ে রাস্তা তৈরির টাকা না দিয়ে চোরেদের জমিদার জোরদার, চোরের মায়ের বড় গলা, শূন্য কলসি বড্ড বাজে বেশি। আজকে ক্ষমতায় আছে তাই সাথে এজেন্সি নিয়ে ঘুরছে, কাল ক্ষমতায় থাকবে না, সব উধাও হয়ে যাবে, সব বিদায় নেবে, এটা মাথায় রাখবেন। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि अगर उनके दरवाजे तक पुलिस और गिरफ्तारी की आंच पहुंचती है तो ममता बनर्जी जेल से भी छेद करके बाहर निकल जाएंगी। भाई ममता बनर्जी है अग्नि कन्या, यूं ही नहीं कहा जाता है उन्हें। अपने दम खम पर आज ये अग्नि कन्या यहाँ तक पहुंची है कि पश्चिम बंगाल की करोड़ों जनता के ऊपर आज सीएम बनकर बैठी हुई हैं और अपने दम खम पर बैठी हुई हैं। জয় বাংলা, এগিয়ে বাংলা, বাংলা এগিয়ে যাবে। আর ভারতবর্ষে সবাইকে ভয় দেখিয়ে জেলে পুরে দিলেও আমাকেও যদি জেলে পড়েন আমি জেল থেকে ফুটো হয়ে বেরিয়ে আসবো। इसके साथ ही ममता बनर्जी यही नहीं रुकी, एनआरसी का मुद्दा भी उन्होंने उठाया। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव के पहले सीए, एनआरसी जैसी बातें हो रही हैं, हो सकता है कि एनआरसी लागू कर दिया जाए, लेकिन मेरे बंगाल में लागू नहीं होगा। और अगर ऐसा होता है तो आप लोगों के हाथ में है कि आप किसे चुने और किसे ना चुने। कहीं ना कहीं उन्होंने पब्लिक और जनता को ये जता दिया है कि अगर एनआरसी नहीं चाहते हैं तो तृणमूल कांग्रेस को चुनिए, क्योंकि अगर आप बीजेपी को चुनते हैं तो एनआरसी लागू करना इजी हो जाएगा। जिसकी सरकार है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला यहाँ पे कहावत सूझ रहा है कि यही कहा जाए कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। আর মনে রাখবেন এনআরসি আমি করতে দেব না। বিজেপির প্ল্যান আছে এনআরসি করবার ভোটের আগে। আর কে নামে মিথ্যে কথা বলছে, ক্যাটা কি? মতুয়ারা নাগরিক নন? আমরা সবাই নাগরিক। আপনি তো রেশন পান, আপনার তো বাড়ির ঠিকানা আছে, আপনার ছেলেমেয়েরা পড়াশুনো করে, আবার কিসের জন্য প্রয়োজন নতুন করে? আমি স্টেট আপনাদের বলি, এগুলো ওদের রাজনৈতিক চাল। এই চালে বিশ্বাস করবেন না, कारण এই সব করে আপনাদের আইসোলেটেড করতে চায়। और यही नहीं, इसके साथ ही उन्होंने बीएसएफ पर भी हमला बोला। लगातार ममता बनर्जी बीएसएफ पर कहीं ना कहीं उसको
को लेकर कुछ ना कुछ बोल रही हैं, दावे कर रही हैं। उन्होंने कहा है कि इनलाइन परमिट पर उन्होंने जोर दिया है कि बीएसएफ इनलाइन परमिट क्यों देती है। अक्सर बीजेपी का एक ही आरोप रहता है कि बॉर्डर पार करके बांग्लादेशी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी मुसलमान हमारे राज्य में पश्चिम बंगाल में लगातार आ रहा है, घुसपैठ हो रहा है, गायों की तस्करी हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं राज्य सरकार की इसमें कमी है। लेकिन ममता बनर्जी ने साफ तौर पर बीएसएफ को कटघरे में खड़ा किया है कि इनलाइन परमिट कौन देता है, कौन परमिशन देता है। বর্ডারে বর্ডারে বিএসএফের অত্যাচার বাড়ছে, আর নতুন করে একটা বিএসএফের কার্ড দিচ্ছে যেটা তারা দিতে পারে না। আমি ডিএমদের বলবো, ইনার লাইন পারমিট যদি দিতে হয়, যারা এপাশ থেকে ওপাশে কাজ করে ডিএম দেবে, বিডিও দেবে, এসডিও দেবে, কিন্তু বিএসএফের কোনো অথরিটি নেই। তার কারণ স্টেট গভর্নমেন্টে ওরা কেউ নেই, নয় ওদের বর্ডার পাহারা দেওয়া কাজ। চিৎকার করছে গরু চুরি করেছে তৃণমূল কংগ্রেস, পাহারা দেওয়ার দায়িত্ব কার? বিএসএফ। কেন তুমি আটকাওনি? তোমার বিরুদ্ধে কি হবে? তুমি উত্তরপ্রদেশ থেকে গরু পাঠাবে, তুমি রাজস্থান থেকে বাংলার হাটের মধ্যে বুড়ুক পাঠাবে, তুমি বিহার থেকে পাঠাবে, তুমি মধ্যপ্রদেশ থেকে পাঠাবে, আর দোষ হবে আমাদের। কয়লা কার আন্ডারে? সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের আন্ডারে। ইসিএল কাদের? কয়লা মন্ত্রক সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের। বিসিএল কাদের? সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের। তোমরা চুরি করে বেড়াবে, আর তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ আমি আজ চোর বটে। इसके साथ ही उन्होंने महुआ मोइत्रा की मुद्दे को भी उठाया है कि महुआ मोइत्रा का जो निष्कासन हुआ है वो अगर इलेक्शन में खड़ी होती हैं और एनआरसी आता है, उन्होंने ये भी कहा कि क्या एनआरसी आएगा तो महुआ इस राज्य की नहीं है, क्या वो इस देश की नागरिक नहीं है? अगर ऐसा आप चाहते हैं कि एनआरसी लागू ना हो तो महुआ को वोट दीजिए। उन्होंने ये भी कहा है कि महुआ को वोट दीजिए ताकि वो जीत कर वापस से सत्ता में आए, वापस से पावर में आए। মহুয়াকে ওরা তাড়িয়ে দিয়েছে কেন? মহুয়া মানুষের কথা বলতো। তোমরা জোর করে তাড়িয়ে দিতে পারো, কিন্তু মানুষের ভোটে মহুয়া জিতবে, আমি বিশ্বাস করি মানুষের উত্তর দেবে। बहरहाल ये तो ममता बनर्जी हैं, अपने निष्पक्ष और कहीं ना कहीं बेबाकी के लिए जानी जाती हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि चूंकि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, लोकतंत्र की खूबसूरती इसी में है कि हर दायरा, हर चीज़ अपनी सीमा में रहे, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, हर कोई अपनी सीमा में रहकर अगर काम करे, चाहे वो केंद्रीय एजेंसियां ही क्यों ना हो, जिसको जो काम दिया गया है वो उस दायरे में रहकर अगर करे तो लोकतंत्र की खूबसूरती बनी रहेगी। वो कहावत है ना कि आज सरकार आपकी है, कल सरकार किसी और की होगी। तो जैसे आज आप दूसरे को अगर परेशान कर रहे हैं तो कल आपको भी कोई परेशान करने के लिए खड़ा होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सूत्रकार समाचार। नमस्कार। हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।